ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 576 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत्तु कृत्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्पं च तत तामस उदायतम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। श्लोक क्रमांक 20 में भगवान ने सत्वगुणी ज्ञान का वर्णन किया, श्लोक क्रमांक 21 में रजोगुणी ज्ञान का, और श्लोक क्रमांक 22 में भगवान तमोगुणी ज्ञान का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जिसमें व्यक्ति किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, बहुत ही निकृष्ट है, उसको ही सब कुछ मानकर उसको ही करता है और बिना सत्य को जाने उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। यह श्लोक तमोगुण के ज्ञान का वर्णन करता है। तमोगुण का ज्ञान स्वयं से ही उत्पन्न होता है, न कि शास्त्रों से, और वह एक ही प्रकार के भौतिक कार्य अकस्मिन में ही सीमित रहता है और किसी कार्य में नहीं। कृत्नवद सरल भाषा में कहा जाए तो जो तमोगुणी ज्ञान है उससे सीखने के लिए, समझने के लिए किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के शास्त्र निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। जो तमोगुणी ज्ञान है वो स्वयं से ही उत्पन्न होता है और स्वयं से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति को स्वाभाविक ही प्राय प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे मन को जो अच्छा लगेगा वह करने में व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को रुचि उत्पन्न होती है। मुझे ऐसा लगता है तो मैं ऐसा करूँगा, मेरे मन को भाया मैंने ऐसा किया। भक्तों, जो तमोगुणी कार्य है उसमें किसी प्रकार की सत्य की कोई उपस्थिति नहीं होती कि सही है गलत है, उसको सत्य स्थापित करने के लिए कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं, किसी शास्त्र के प्रमाण की उसमें उपस्थिति नहीं होती। व्यक्ति मात्र और मात्र अपनी बुद्धि के अनुसार ही कि मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये सही है, उसको ही सही और पूर्ण रूप से सत्य मानता है। मैं आपको दृष्टांत द्वारा बताता हूँ। मान लीजिए हमें रात भर सोना है और रात भर सोने के बाद सवेरे पुनः पूरा दिन सोना है। इसमें किसी शास्त्र के मार्गदर्शन की आवश्यकता है? कई शास्त्रों में नहीं लिखा कि रात भर सोने के बाद पुनः दिन में पूरा दिन सोया जाए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को 6 से 7 घंटा नींद लेनी चाहिए। और जब हम उस शास्त्रों के मार्गदर्शन को नहीं समझते हैं, अपने मन की करते हैं, तो वो वहाँ पर किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण रूप से तमोगुणी ज्ञान है। और ऐसे तमोगुणी ज्ञान को करने के लिए व्यक्ति को अलग से कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता है। बिस्तर में पड़े रहना, किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। नशे में धुत होकर पड़े रहना, किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे स्नान करना, भोजन करना, स्त्री संग करना इत्यादि ऐसे वैदिक कर्म जैसे यज्ञ दान के प्रति इसमें कोई आसक्ति नहीं होती है। ये स्वाभाविक ही कार्य है। स्त्री संग करना, भोजन करना, स्नान करना। स्नान में तो विशेष रूप से कम रुचि लेते हैं वो लोग, अत्यधिक मात्रा में तो भोजन करना। खाना खाने में पूर्ण रूप से इधर से भी खाऊं उधर से भी खाऊं। और आज की तारीख में ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है जिनका एक ही उद्देश्य है खाना पीना, सोना, बैठना और बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भय मैथुन। किसी की पत्रिका आती है विवाह की, कब मुहूर्त कब है पाठ बैठने का, बंदोली कब है, बारात कहाँ जा रही है, किसके यहाँ पे जा रही है, कब शादी का मुहूर्त कब है, कोई अंतर नहीं पड़ता। सीधा का सीधा पहली नज़र वहीं जाती है। प्रतिभोज कभी है, प्रतिभोज कौन सी तारीख को, वही एकमात्र ध्यान से पढ़ के फिर पत्रिका को रख देते हैं। यह दर्शाता है भक्तों कि लोग मात्र खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पत्रिका दी है उससे कोई प्रेम का वास्ता नहीं है। मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के 500 रुपये का खा के 100 रुपया देकर पुनः लौट आते हैं। यह जीवन की वास्तविक सच्चाई हो सकता है, सुनने में कड़वा लगे, परंतु सत्यता यही है। और सत्य को स्वीकार करने की शक्ति भी कुछ कम लोगों में ही होती है। स्त्री संग किसी को कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वाभाविक ही
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। और एक किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई स्त्री संग किस प्रकार किया जाना कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक ही अंदर वो जागृति होती है। और ये पशुओं, मनुष्य को तो छोड़ो, पशुओं के अंदर भी ये गुण स्वभाव स्वतः ही विकसित होता है। किसी पशु को अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, भले को पशु कुत्ता हो, बिल्ली हो, सियार हो, कोई भी हो, वो सारा का सारा ये दैनिक कार्य करता है पशु स्त्री संग का। और इस तमोगुणी ज्ञान को बल देने के लिए कुछ ऐसे ऐसे दार्शनिक भी आ जाते हैं जो उनके उसी सिद्धांत को, जो खाने पीने सोने उठने बैठने में ही रुचि लेते हैं, उसको बल देने के लिए, उनको कुछ प्रमाणिकता देने के लिए ऐसे बहुत सारे दार्शनिक भी होते हैं जो अपने आप को दार्शनिक तो बोलते हैं, परंतु ये लोगों को अज्ञानता की तरफ धकेलने के लिए एक मोहरा बन जाते हैं। जैसे चार्वाक का सिद्धांत है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। चार्वाक कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित रहे तब तक सुखपूर्वक जिए, ऋण करके भी घी पिए, परलोक, पुनर्जन्म और आत्मा परमात्मा जैसी बातों की परवाह न करें, क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है, अगला जीवन किसने देखा है। यह सिद्धांत अपने जीवन में पालन करने के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, यह समझने के लिए बता रहा हूं कि ऐसे सिद्धांतों को अपना मार्गदर्शक मानते हुए लोग उसके आधार पर जीते हैं। उस दार्शनिक कहते हैं कि जीवन में भले उधार मांगकर ही पैसा क्यों न लाना पड़े, दूसरों को धोखा देकर ही क्यों न कमाना पड़े, परंतु उधार लाकर भी घी पीजिए। जबकि शास्त्र ठीक इसके विपरीत कहते हैं कि अपने ऊपर कर्जा मत कीजिएगा, हो सके तो सादा जीवन, उच्च विचार, सामान्य जीवन यापन कीजिएगा, परंतु कर्जा लेकर इस भौतिक शरीर को सुख सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में ठीक विपरीतता है। और वो कहते हैं भले उधार लाकर पियो परंतु घी पियो, अर्थात इंद्रिय भोग करो। चार्वाक फिर भी अच्छे माने जाते हैं हमारी दृष्टि से। मैं अपना यहाँ पर मत प्रदर्शन करता हूँ क्योंकि उन्होंने उधार लाकर भी घी पीने के लिए कहा है, अर्थात जो शरीर के लिए अच्छी वस्तुएं हैं, शरीर को शक्ति प्रदान करने वाली ऐसी वस्तुओं के बारे में कहा, उन्होंने शराब के लिए नहीं कहा। आज के लोग तो शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए, मांसाहार करने के लिए, परस्त्री संग करने के लिए कहते हैं, और घी पीने से तो शरीर में शक्ति आएगी, सुदृढ़ता आएगी, और गौ माता का घी होगा तो बुद्धि भी विकसित होगी। परंतु आजकल लोग हैं वो नशे की वस्तुओं को घी की तरफ प्रयोग करें। अगर डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर कहेगा कि नशा छोड़ दीजिए नहीं तो बीमार गिर जाएंगे, लोग डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। और अगर डॉक्टर कहेगा घी खाना बंद कर दो, तुरंत घी खाना बंद कर देंगे। क्यों? ये तमोगुण का प्रभाव है। अच्छी वस्तुओं को छोड़ने के लिए कहा जाए तुरंत छोड़ देंगे, परंतु नशे की वस्तुओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है डॉक्टर को ही छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे धर्मों की भी इसके आधार पर स्थापना हुई है, जिनके धर्म अनुयायियों ने कहा कि धीरे धीरे उस मांसाहार हो या नशे की वस्तुओं को दूर करने के लिए कहा गया। कुछ इसमें ही उस धर्म गुरु को ही मार दिया गया और उसके बताए गए सिद्धांत को जो कम करवाना चाह रहा था उसको अपना लॉ मानते हुए उसके आधार पर त्योहार के रूप में मनाते हैं। इससे समझना होगा कि तमोगुण की प्रधानता कितनी है। पशुओं की भांति जीवन जी रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, किसी को नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या है। आज का मानव पूर्ण रूप से पशु वृत्ति में जीवन जी रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन, किसी को कोई जीवन की नहीं पड़ी है। जीवन क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, दुख क्यों भोग रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। परंतु भक्तों, भागवतम वर्णन, शास्त्रों में वर्णन आता है, महाभारत का शायद श्लोक है जिसमें कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यते पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषतः धर्मेण हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य और पशुओं में सम्मान है। मनुष्य भी खाना खाता है, पशु भी खाता है। मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य को हमेशा भय बना रहता है जीवन में, कल क्या होगा, कोरोना आ गया तो बच्चे की फीस कहाँ से भरूंगा, दुख कष्ट, यहाँ किसी का भय नहीं रहेगा तो मृत्यु का भय तो प्रत्येक व्यक्ति को रहता है। उसी भांति पशु भी भयभीत रहता है, सोते उठते खाते हमेशा किसी ने पत्थर फेंक दिया तो
कोई दूसरा प्राणी आकर मेरे को हमला करके अपना भोजन बना लिया तो। इस प्रकार हमेशा वो भयभीत रहता है। बच्चे पैदा करना मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है, किसी को कोई ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं। तो जो सारे कार्य मनुष्य पशु करता है वही मनुष्य करता है। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये मनुष्य पशु में असमानता है, परंतु इंसान में विशेष केवल धर्म है। बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। पशुओं के लिए कोई धर्म नहीं होता है, कोई शास्त्र नहीं होते, कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, कोई मापदंड नहीं होते जीने के। ये मात्र गुणवत्ता है, वो मनुष्यों के लिए है। सोचने विचारने की शक्ति मनुष्य के पास ही है। अगर कोई मनुष्य बिना सोचे, बिना विचारे, बिना किसी ज्ञान के आधार पर जीवन का अवलोकन किए बगैर कोई निर्णय लेता है, मात्र आहार निद्रा भय मैथुन के आधार पर ही जीवन जी रहा है, तो वो पशु से बढ़कर कुछ नहीं है। चलता फिरता पशु है, 2 पांव वाला पशु है। और आजकल ऐसे पशुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जिनको धर्म से, शास्त्रों से, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। मात्र धर्म का कुछ अनुकरण करते भी हैं तो समाज के सामने अच्छा दिखने के लिए, समाज उनका सम्मान करे इसके लिए, समाज में प्रशंसा पाने के लिए। अन्यथा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के कारण लोग दुखी हैं। जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म के द्वारा उसकी रक्षा होती है। शास्त्र प्रमाण है भक्तों, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मम त्यज्यने मानो धर्मो हतो वदेत्। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म के आधार पर जीवन जीता है, धर्म के द्वारा उसकी रक्षा होती है। और हमने कई जगह पर देखा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सिद्धांतों के आधार पर जीता है, अपने मानवीय मूल्यों को आधार बनाकर जीता है, अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए जीता है, धर्म ने हमेशा उसकी रक्षा करी है। धर्म के द्वारा हमेशा उसकी रक्षा हुई है। भले वो महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, स्वामी विवेकानंद हो, शिला प्रभुपाद हो, ऐसे अनेक संत महात्मा शूरवीर महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म को अपना एक रास्ते के बीच के पत्थर बना लिया है। रास्ते में रोड़ा नहीं, एक एक धर्म के सिद्धांतों को सीढ़ी बनाते हुए आगे चले हैं और उन्होंने जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त किया है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म मनुष्य को एक उत्तम व्यक्ति, उत्तम गुणों वाला, उत्तम चरित्रवान बनाने में सहायता प्रदान करता है। बिना धर्म के व्यक्ति पशु की भांति जीता है। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है जिससे मनुष्य सोचता है कि यह मेरी संपत्ति है और वह पराई है, तब तथा जब वह अपने ही भौतिक शरीर से संबंध, आनंद अथवा अन्यों की असुविधा को प्रति उदासीन से कोई वास्ता नहीं रखता, तो वह पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। जब भक्त उस स्वार्थमयी भावना से ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मैंने मेहनत से प्राप्त किया, ये तुम्हारा है, इस भावना से ऊपर उठता है। प्राय आज के तारीख में यही है, ये मेरा, ये तुम्हारा। भले वो परिवार से स्तर पर हो, भले वो राज्य के स्तर पर हो, भले वो देश के स्तर पर हो, भले वो राष्ट्र के स्तर पर हो, हर जगह तेरा और मेरा के कारण ही आज मनुष्य आपस में झगड़ रहे हैं। परिवार में भाई भाई से झगड़ रहा है, गांव में संबंधी संबंधी से झगड़ रहा है, राज्य में एक राज्य का दूसरे राज्य से झगड़ा हो रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो हरियाणा को या अन्य राज्यों को दोष देता है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पे अपने यहाँ पे पराली जलाते हैं, इससे धुआं हमारे यहाँ पे चला आता है, ये राज्य पानी छोड़ता है इसके लिए हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ऐसे अनेक एक दूसरे के राज्य के ऊपर भी अनेक प्रकार के आरोप, वाद विवाद चलते रहते हैं। और देशों के मध्य तो क्या कहा जाए, एक देश दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण करने के कारण अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण, हथियार, उसकी संख्या दिन ब दिन प्रत्येक राष्ट्र बढ़ाता ही जा रहा है। और प्रत्येक राष्ट्र अपने सुरक्षा की जितनी रकम लगाता है, जितना धन लगाता है, वो धन अगर अपने देशवासियों के सेवा के लिए लगा दें तो वो राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। हालांकि राष्ट्र की रक्षा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये रक्षा का प्रश्न कब उठता है जब दोनों देश एक दूसरे के अंदर प्रवेश करके एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाना चाहते हैं। जब दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में रहकर अपने अपने नागरिकों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे, एक दूसरे के राज्य में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तब किसी प्रकार की सुरक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किसी प्रकार के संसाधनों का जो मात्र और मात्र विनाश करने के लिए उतारू हैं, ऐसे हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। शिला प्रभुपाद कहते थे कि आज लोग अनेक प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं,
उससे क्या लाभ होने वाला है? वो लोगों को मृत्यु के घाट पर ही उतारने वाला है। जहां एक और हम देख रहे हैं कि प्रति क्षण लाखों लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब की क्या आवश्यकता है जो मृत्यु की दर को ही अधिक बना दे, मृत्यु की गति बढ़ा दे, लोगों को लाचार, बेबस और निहत्था बना दे, अपने परिवारजनों से, अपने संबंधियों से दूर कर दे। उससे लाभ क्या होगा समाज को? हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, बुद्धि है, हमारे पास विवेक है। उस विवेक का प्रयोग अन्यों का कल्याण करने के लिए करना चाहिए, न कि विनाश करने के लिए। और आज का मनुष्य भौतिकता में अपने आप को इतना प्रगतिशील मान रहा है कि उसका प्रयोग मात्र और मात्र विनाश के लिए कर रहा है। भले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, अनेक प्रकार के हथियार बनाना हो, अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरक बनाना हो, जिससे मात्र और मात्र सेवन करके लोगों के जीवन में बीमारियां और बीमारियां ही उत्पन्न हो रही हैं। कुछ समय पहले किसी देश ने, चाइना नामक देश ने, कुछ ऐसे कोरोना नामक वायरस बना दिया जिसके सपेट में आकर अनेक लोगों ने मृत्यु के मुंह में प्रवेश किया। किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना पुत्र खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी खो दी, किसी ने अपना पिता खो दिया, और उनके दर्द को समझने वाला भी कोई नहीं है। किस लिए हुआ? किसी एक राष्ट्र के अपने विपक्षियों के नुकसान पहुंचाने का जो भाव था, उसने अनेक देशों के जो बिना किसी कारण के जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान हानि को ठेस पहुंची, और कई लोगों की आजीविका समाप्त हो गई। कई लोगों को धन कमाने का सोर्स और इनकम था, वो समाप्त हो गया। और उन सारे के सारे दुखों का, कष्टों का जिम्मेदार कौन? मात्र और मात्र एक देश का एक व्यक्ति, जिसने अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसे वायरसों का निर्माण करने के लिए अनुमति दी। और उसमें उसी देश के नागरिकों की भी जान गई। उसी देश के नागरिक आज भी लॉकडाउन में जी रहे हैं। भक्तों, तत्व से विचार कीजिए कि ये सारी की सारी मन में ये विचार आते कहाँ से हैं? तमोगुण के प्रभाव से, कि दूसरे का बुरा करके हम अपना भला कर देंगे। परंतु जो भगवान का भक्त होगा वो पर दुखे दुखी होता है, पर सुखे सुखी होता है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है और मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। हम अपने परिवार में अपने सगे संबंधियों को हानि पहुंचाने में विशेष रूप से परहेज करते हैं। आजकल तो अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि भले उसका पिता हो, भाई हो, उसको भी अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटता है। तो फिर वो वसुदेव कुटुंबकम जो अन्य व्यक्ति हैं, वसुदेव पूर्ण विश्व को अपने परिवार मानने की तो बात ही नहीं आती। परंतु जब भक्ति करते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दासत्व का भाव आता है, तब निश्चित रूप से हम प्रत्येक प्राणी में परम ईश्वर को आत्मा के रूप में देखते हैं, परमात्मा के रूप में देखते हैं। उस अवस्था में किसी भी जीव को हानि पहुंचाने से पहले 1000 बार विचार करेंगे और उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अतः हमें अगर विश्व में शांति लानी है, विश्व में कल्याण का रास्ता खोलना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान से जोड़ना होगा, उनको इस दिव्य ज्ञान की महत्वता को समझाना होगा। तब निश्चित रूप से कोई संयुक्त राष्ट्र संघ, किसी प्रकार का कोई बड़े बड़े साम्राज्य हैं, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, कोई धर्म की स्थापना नहीं कर सकती, कोई शांति स्थापित नहीं कर सकती। आज आप देखिए बड़े बड़े संस्थाओं के होते हुए भी विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, एक देश दूसरे देश से भयभीत और बेबस और लाचार नजर आ रहा है। उस देश के कई नागरिक अपना घर बार छोड़कर संपन्न रूप से तबाह होकर लाचार और बेबस दूसरे देश की शरण में जाकर वहाँ पर अपनी बेबसी भरी जिंदगी जीने के लिए विवश किए जा रहे हैं। कौन सहायता करेगा उनकी? अगर देश ने, अगर राष्ट्र ने इतनी ही उन्नति करी है, अगर मानव समाज इतनी ही प्रगति पर है, तो फिर क्यों लोग दुख भोग रहे हैं? क्यों इस प्रकार से अपने घर बार छोड़कर पलायन करने के विवश होना पड़ रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? ये सिद्ध करता है कि हम जीवन में कितनी ही भौतिक प्रगति क्यों न कर ले, परंतु जब तक धर्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे, जब धर्म से विमुख होंगे, निश्चित रूप से तबाही आएगी, तबाही आएगी और तबाही आएगी। और आज हम देख भी रहे हैं, जगह जगह पर इसके ज्वलंत दृष्टांत हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं। न्यूज़पेपर में पढ़िए, समाचार पत्र में सुनिए, जहाँ कहीं देखो वहाँ पर ऐसी घटना हो गई, उस देश ने उस पर हमला कर दिया, वहाँ पर ये डाकुओं ने हमला कर दिया, वहाँ पर चोरी हो गई, बलात्कार हो गया। ये सारे के सारे
घटनाक्रम इसीलिए घटते हैं क्योंकि लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। और धर्म का अर्थ क्या है? मात्र टीका लगाकर या कोई टोपी पहनकर या कोई धोती कुर्ता पहनकर घूमना, यही धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर इस सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को यापन करना। जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं उसका पालन करते हुए जीना। और जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनकर, समझकर, पढ़कर अपने जीवन में उतारेगा, वह व्यक्ति किसी प्रकार की कोई हिंसा दूसरों पर नहीं करेगा। वह किसी प्रकार के आतताइयों को तो न छोड़ेगा, दुख देने वालों को तो न छोड़ेगा, और शांति प्रिय लोगों पर कभी किसी प्रकार का कोई रोष नहीं करेगा। उस अवस्था में निश्चित रूप से समाज में शांति आना संभव है। और ऐसा कुरुक्षेत्र के युद्ध से हमने देखा, जहाँ से जब युधिष्ठिर महाराज की विजय हुई, साम्राज्य में पूर्ण शांति आ गई। और परीक्षित महाराज को जब राजा बनाया गया, सारे लोग प्रसन्नता पूर्वक जी रहे थे। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई वैर नहीं था। पूरी तरह शांत तथा तुष्ट हो जाता है। वह अपने आप को उन जीवों में से एक मानता है जो सम्मान रूप से भगवान के विनाश है। ऐसा तुष्ट वैष्णव भक्ति के सर्वोच्च आदर्श पर स्थित माना जाता है। और ऐसा वैष्णव जो प्रत्येक जीव को भगवान का विनाश, भगवान का अंश मानते हुए उनका सम्मान करता है, वह व्यक्ति किसी प्रकार का कष्ट किसी को नहीं देगा और अब सुखपूर्वक जिएगा और सुखपूर्वक जीने देगा। जीव और जीना देव कोई भावना से ओतप्रोत रहेगा। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्र आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं कि प्राय व्यक्ति जब जन्म लेता है तो तमोगुण के अंदर ही रहता है, और धीरे धीरे अगर उनको शास्त्रों का मार्गदर्शन न मिले, सिद्धांतों का मार्गदर्शन न मिले, तो वो तमोगुण में ही जीता रहता है। क्योंकि उसका ज्ञान है वो इस भौतिक शरीर तक ही सीमित रहता है। उसको इस भौतिक शरीर से परे आत्मा, परमात्मा, इस सब से कोई लेना देना नहीं रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई भगवान है, न कोई देवता है, न कोई देवी देवता है, कोई नहीं है। उसके लिए एकमात्र ईश्वर है, तो वो धन है। और आज हम देख भी रहे हैं कि लोग धन के लिए अपने सिद्धांतों को भी दाव पर लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। अपनी जीवन को जो सबसे बड़े प्रिय है उसको भी दाव पे लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। उल्टे सीधे काम करना है, नशे की वस्तुओं का व्यापार करना है, इस प्रकार का हर एक कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटते, झिझकते नहीं हैं। यह दर्शाता है कि लोगों के लिए एकमात्र धन ही भगवान है। किसी से हमारा स्वार्थ पूर्ण होता है, तुरंत हम कहते हैं हमारे लिए तो तुम ही भगवान हो। क्यों? क्योंकि उससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ, किसी ने धन दिया है, किसी ने सहायता करी है, उस अवस्था में हम उसको भगवान बना लेते हैं। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए, तो ईश्वर एक है, श्री कृष्ण, और वो किसी भी अवस्था में उनकी स्थान को कोई नहीं ले सकता। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। और ज्ञान का अर्थ है कि शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि कैसे की जाए। और आज हो भी यही रहा है। भौतिक ज्ञान अर्जित करने का एक ही उद्देश्य है कि कैसे धन कमाओ और भौतिक शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करो। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है, ऐसा ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह रजसी है और शरीर को सुख में बनाने रहने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद ने सरल भाषा में समझा दिया कि जो ज्ञान हमें मात्र इस शरीर तक ही सीमित रखे, वह तमोगुणी ज्ञान माना गया है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।